Let's discuss hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is discovered by a French scientist Thenard. याद रखे. So ये काफी अच्छा केमिकल है, खासकर इसे हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं. सो H2O2, that is hydrogen peroxide, was discovered by थेनार्ड. थेनार्ड ने इसको डिस्कवर किया. अब इसके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं. सो लेट्स हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स. सो वेरी फर्स्ट, laboratory methods. Laboratory methods of preparation. Laboratory methods of preparation of H2O2. अब देखिए, लेबोरेटरी मेथड्स यानी शॉर्ट स्केल प्रोडक्शन जिसमें कम मात्रा में हम लोग बनाते हैं. सो इन दिस वेरी फर्स्ट मेथड इंक्लूड्स मर्क्स प्रोसेस. सो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो शॉर्ट स्केल प्रोडक्शन होगा, दैट इज द मर्क्स प्रोसेस. सो मर्क्स प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ sodium peroxide with cold dilute H2SO4. So sodium peroxide को, that is Na2O2, when treated with cold and dilute H2SO4, we can have hydrogen peroxide. So in this process, sodium peroxide is treated with cold dilute H2SO4 to form hydrogen peroxide. So ये काफी फेमस मेथड है. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं. Na2O2, that is sodium peroxide, when allowed to react with cold and dilute H2SO4, then we can have H2O2, that is hydrogen peroxide, along with Na2SO4, that is sodium sulfate. So ये सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे बताएंगे. इसके बाद सेकंड मेथड इन्वॉल्व. नेक्स्ट मेथड इज बाय एक्शन of H2SO4, that is sulfuric acid, or H3PO4, that is phosphoric acid, on BaO2, that is barium peroxide. So barium peroxide के ऊपर H2SO4 या फास्फोरिक एसिड के एक्शन अगर हम करते हैं तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा. अब सबसे पहले एक चीज याद रखें, अनहाइड्रस BaO2, दैट इज बेरियम पेरोक्साइड के साथ H2SO4 की रिएक्शन हार्डली होती है. इसलिए हम लोग हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं ताकि H2O2 हमें आसानी से मिले. सो H2SO4 reacts with hydrated barium peroxide to give hydrogen peroxide, that is H2O2. Now let's see how this can be given. BaO2 dot 8H2O, this is hydrated barium peroxide, when allowed to react with H2SO4. इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ react करेंगे, so that will lead to the formation of BaSO4, H2O2 and water. This is the hydrogen peroxide. So similarly, हम लोग अगर फास्फोरिक एसिड के साथ बेरियम पेरोक्साइड को ट्रीट करते हैं तो भी हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा. सिमिलरली फास्फोरिक एसिड, तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं BaO2. यहाँ पे हाइड्रेटेड BaO2 लेने की जरूरत नहीं. So it is when treated with H3PO4, that is phosphoric acid, then we can have
Ba3PO4 by 2 along with H2O2 that is hydrogen peroxide जो हमारा टारगेट है. अब इसके बाद let's have industrial method industrial method of preparation of hydrogen peroxide. So industrial method of preparation of H2O2. अब देखिए बड़े तौर पे यानी लार्ज स्केल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का ये तरीका है. इसमें क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 50% H2SO4. सो 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, जिसको हमें फर्दर इलेक्ट्रोलिटिक सेल से निकाल के हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें मिले. So what we need to do right here, so it is prepared by electrolysis of 50% H2SO4 solution. So यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, in the cell peroxy disulfuric acid is formed at anode. ये सबसे पहले मिलेगा. इसे कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो H2SO4 इस चीज का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा. इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं. इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद we can have H2H2O8 along with H2. So this is peroxo disulfuric acid. This is taken. So this is taken from the cell and hydrolyzed. इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा and hydrolyzed with water to form H2O2 that is hydrogen peroxide. So H2H2O8 upon hydrolysis, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं so we can have H2SO4 and H2O2. So large scale production के तौर पे हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे इस मेथड को. Now next method is by redox process. याद रखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस मेथड का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए. सो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग ऑटो ऑक्सीडेशन कराते हैं 2 इथिल एंथ्राक्विनोल का. सो याद रखें इन लार्ज स्केल H2O2 is prepared by auto oxidation of 2 ethyl एंथ्राक्विनोल. सो 2 इथिल एंथ्राक्विनोल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब सिंपली दिस इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस. अब इसमें सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 और यहाँ पे 2 इथिल एंथ्राक्विनोन हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. सो दिस इन्वॉल्व अ साइकिल ऑफ रिएक्शन. इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व है बट नेट रिएक्शन इज catalytic union of H2 and O2 to form H2O2 that is hydrogen
पेरोक्साइड। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। सो 2 ethyl anthraquinol can be given in this manner. So this is the 2 ethyl anthraquinol. So इसका कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कराएं इन सूटेबल कैटलिस्ट। सो ऐसा करने से हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो वी कैन हैव, अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ ताकि आपके ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आए। सो दिस इज 2 ethyl anthraquinone। सो और इसके साथ हमें मिलेगा H2O2। सो दिस इज 2 ethyl anthraquinone and this is 2 ethyl anthraquinone. So in this manner hydrogen peroxide can be produced. In fact यूनाइटेड स्टेट्स में इसी मेथड से बनाया जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।